राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोग एकदम स्वस्थ एकदम अच्छे होंगे। ज्योतिष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका मित्र, आपका दोस्त ललित शर्मा। दोस्तों आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण विषय है। मेरे पास कुछ प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी नवांश कुंडली के बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए, वैवाहिक जीवन को कैसे देखें और वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हम लोग आप हमारी पत्रिका से हम लोग देखते हैं उसके कुछ सूत्र आप बताइए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ नवांश कुंडली के माध्यम से वैवाहिक जीवन जो आप देखते हैं उसके कुछ विशेष सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप मेरा आपसे ये अनुरोध है अंत तक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मैं आपको सूत्र बताने वाला हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी ये विषय काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और कुंडलियों पे ये सूत्र लगा के देखना आपको कैसा परिणाम मिलता है, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। तो दोस्तों आज विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। नवांश कुंडली से आप वैवाहिक जीवन को कैसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जब आपके पास कोई पत्रिका आती है तो सबसे पहले आपको लगन कुंडली को सबसे महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से देखना ही है। लगन कुंडली को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो, लगन कुंडली के एक एक भाव को, लगन कुंडली के एक एक राशि का आप अच्छे से एनालिसिस करते हो, उसके बाद आपको नवांश कुंडली की तरफ जाना है। पहली बात, खासकर जब आप किसी की वैवाहिक जीवन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो लगन कुंडली को देखिए। लगन कुंडली में लग्नेश देखिए और सतमेश जो लगन कुंडली का 7th लॉर्ड है उसकी पोजीशन चेक करिए। लग्नेश की पोजीशन चेक करिए और 7th लॉर्ड की पोजीशन चेक करिए। क्या 7th लॉर्ड पीड़ित तो नहीं है? क्या लग्नेश पीड़ित तो नहीं है? लग्नेश की डिग्री कितनी है? और लगन पर कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं है? क्या सतमेश पर और सप्तम भाव पर कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं है? जो भी आपका लग्नेश बना और जो भी आपका सतमेश बना लगन कुंडली में, उसको आप नोट कर लीजिए और उसको आपको क्या करना है, जो भी आपका ग्रह बना, ये 2 ग्रहों को आप नवांश कुंडली में जाके चेक करिए क्या इनकी पोजीशन है। क्या ये शुभ प्रभाव में है? क्या ये अशुभ प्रभाव में है? क्या ये 6-8-12 में है? नवांश कुंडली के 6-8-12 में तो नहीं है कहीं है। लगन कुंडली का सतमेश और लग्नेश कहीं नवांश कुंडली में 6-8-12 में तो नहीं चले गए। कहीं ये राहु से, केतु से, शनि से पीड़ित तो नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों पहला सूत्र जो आपको चेक करना ही है। जब भी आप किसी की वैवाहिक समस्याओं को या आप किसी के वैवाहिक जीवन को आप एनालिसिस कर रहे हो तो सबसे पहले ये पहला स्टेप आपको मैंने बता दिया, ये आपको चेक करना ही है। लगन कोई भी हो, लग्नेश कोई भी हो, सतमेश कोई भी हो, जो भी ग्रह वो बना, लग्नेश जो भी ग्रह बनता है, सतमेश कोई भी ग्रह बनता है, उसको फर्दर आपको नवांश कुंडली में जाके चेक करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं दूसरे सूत्र पर। आप नवांश कुंडली में जाइए, जो भी नवांश आपका उदय हो रहा है, नवांश का जो लगन है वो आप स्वयं हो, आप खुद हो, और जो सतमेश है वो आपका पार्टनर हो गया। आपको चेक क्या करना है, नवांश के लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। अगर तो शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आपका ये वैवाहिक जीवन काफी सुखद और अच्छा रहने वाला है। अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है और नवांश का लग्नेश भी पीड़ित है, 6-8-12 में चला जाए, शनि से पीड़ित हो या किसी अशुभ प्रभाव में है, नवांश का लग्नेश
तो आपको वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी और दिक्कत आएगी ही आएगी। ये सूत्र आप नोट कर लेना। नवांश पर अशुभ प्रभाव है, नवांश के लगन पर या शुभ प्रभाव है। शुभ प्रभाव है तो वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। अशुभ प्रभाव है तो ट्रबल्स आएंगे, दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अब फर्दर मैं आपको बता रहा हूं कि नवांश का सतमेश और नवांश का सप्तम भाव। कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रबल है वैवाहिक जीवन में, बहुत ज्यादा समस्या आ रही हैं, क्या पंडित जी हमारा डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, क्या हमारा तलाक तो नहीं हो जाएगा। इसकी परिस्थितियां, इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां कैसे बनती हैं और आपको नवांश कुंडली से कैसे चेक करना है, वो मैं आपको ये सूत्र देने वाला हूं। नवांश का जो सप्तम भाव है, अगर उसमें अशुभ प्रभाव है, ध्यान से सुनना, नवांश के सप्तम भाव पर, 7th हाउस पर अशुभ प्रभाव है और नवांश का सप्तमेश शुभ प्रभाव में है। ध्यान से सुनना आप, नवांश के 7th हाउस पर अशुभ प्रभाव है और नवांश के 7th लॉर्ड पर शुभ प्रभाव है, तो डिवोर्स नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सप्तमेश अगर शुभ प्रभाव में है, बृहस्पति से दृष्ट है, शुक्र से दृष्ट है, बुध से दृष्ट है, शुभ प्रभाव में है सप्तमेश नवांश का, तो डिवोर्स नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। आपस में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ये होंगे, दिक्कत आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है एक साथ रहने में भी दिक्कत हो। एक रूम में, जब भी आप एक रूम में जाओगे या फिर घर में रहोगे तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद, तनाव होगा, पर डिवोर्स नहीं होगा। ठीक है। और अगर अब सेकंड सूत्र मैं बता रहा हूं आपको, और अगर मान लीजिए 7th हाउस पर शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव है, 7th हाउस पर अशुभ प्रभाव है शनि का, राहु का, मंगल का, और 7th लॉर्ड भी पीड़ित है, 6th लॉर्ड से पीड़ित है, 8th लॉर्ड से पीड़ित है या 12th लॉर्ड से पीड़ित है, तो तलाक हो जाएगा, तो तलाक की परिस्थितियां बन जाएंगी। समझ में आ गया आपको? नवांश के 7th हाउस पर अशुभ प्रभाव है और नवांश का 7th लॉर्ड भी 6th लॉर्ड से, 8th लॉर्ड से, 12th लॉर्ड से पीड़ित हो जाए, 6, 8, 12 से के भाव के मालिक से पीड़ित हो गया है, तो डिवोर्स की परिस्थितियां या तलाक की परिस्थितियां बन सकती हैं। और मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर 7th लॉर्ड अशुभ प्रभाव में है शनि से, राहु से, मंगल से, तो डिवोर्स हो जाएगा, तलाक की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, याद करना, ये ऑप्शन, ये सूत्र मैंने बता दिया, लेकिन इसमें एक और चीज मैं बताता हूं जो आपको नोट करनी जरूरी है। जल्दीबाजी मत करना ये अध्ययन करने में नवांश का, और किस तरह के आपको जो विशेष सूत्र में बताने आ रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। शुक्र की पोजीशन चेक करनी जरूरी होती है विवाह के लिए, खासकर नवांश में। शुक्र कहीं पीड़ित तो नहीं है, शुक्र कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, या शुक्र को कोई शुक्र पर कोई अशुभ दृष्टि तो नहीं है। अगर शुक्र पे अशुभ दृष्टि है, शुक्र भी पीड़ित हो गया, तो आपको वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं रह सकता। अगर दोनों ही कुंडलियों में यह समस्या आ गई, लड़का और लड़की की दोनों की कुंडली में यह समस्या है, शुक्र पीड़ित है, नवांश में, लगन में नहीं, नवांश में शुक्र पीड़ित है, 6, 8, 12 में है और अशुभ प्रभाव में है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रह सकता। और मैं एक चीज और विशेष, एक सूत्र और बताना चाहता हूं। मंगल और शुक्र को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि मंगल को हम लोग हस्बैंड का कारक मानते हैं और शुक्र को वाइफ का कारक मानते हैं। नवांश कुंडली में मंगल के साथ कौन सा ग्रह है,
और शुक्र के साथ कौन सा ग्रह है, ये भी देखना जरूरी है। कहीं मंगल के त्रिकोण में या शुक्र के त्रिकोण में या शुक्र के सेकंड हाउस में शुक्र के साथ कोई अशुभ ग्रह है, या शनि हो, राहु हो, या मंगल के साथ राहु हो, मंगल के साथ शनि हो, तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, प्रॉब्लम्स आती हैं वैवाहिक जीवन में। ये मैं बात कह रहा हूं आपको नवांश कुंडली की, लगन कुंडली की नहीं। शुक्र के साथ में देखिए कौन सा ग्रह है। शुक्र के साथ में राहु है क्या शुक्र के साथ में शनि है, मंगल है, मंगल के साथ में राहु हो, शनि हो, ठीक है, तो दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर तो मंगल और शुक्र का संबंध बहुत अच्छा है, एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का 4th हाउस में मंगल है, 10th हाउस में शुक्र है, एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, तलाक नहीं होगा। या मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाएं, क्लोज डिग्री, मतलब उनका एक साथ कंजक्शन हो, उनका किसी भी हाउस में एक साथ छेड़छाड़ में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका सेकंड हाउस में है, लगन में है, या 3rd हाउस में भी मंगल है, 5th हाउस में मंगल शुक्र एक साथ है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। और यही अगर लगन कुंडली में भी मंगल शुक्र की आपस में संबंध अच्छा है, दोनों का संबंध एक अच्छा है, एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, क्लोज डिग्री कंजक्शन है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। मंगल और शुक्र का संबंध आपको देखना है, क्या मंगल और शुक्र पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि मंगल कारक है आपका पति का, और जो पत्नी का कारक है वो शुक्र है। तो इनको आपको चेक करना ही है लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में। नवांश कुंडली में 7th लॉर्ड और 7th हाउस ये पीड़ित नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, नवांश कुंडली में आपको एक चीज और चेक करनी है, वो है 9th हाउस, विवाह का धर्म। दोनों लड़का और लड़की की कुंडली में विवाह का धर्म, कौन विवाह निभाएगा, विवाह का धर्म निभाएगा, कौन नहीं निभाएगा, ये नवांश का 9th हाउस बताएगा। अगर नवांश के 9th हाउस पे अशुभ प्रभाव है, शनि का, मंगल का, राहु का, या कोई अशुभ ग्रह उधर बैठा हुआ है, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो जिसकी भी चार्ट में लड़का हो या लड़की हो, तो वो विवाह का धर्म नहीं निभाएगा, वो विवाह का धर्म नहीं निभाएगा, सीधी सी बात है। फिर विवाह में आपको दिक्कत परेशानियां आएंगी ही आएंगी। तो इस तरह से आपको चेक करना है, आपको लगन कुंडली चेक करनी है, फिर उसके बाद आपको नवांश कुंडली चेक करनी है, दोनों को पैरेलल आपको चेक करना है, फिर जाके आपको निष्कर्ष निकालना है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शुक्र और मंगल को आपको चेक करना ही है। शुक्र अगर पीड़ित हो जाता है लगन कुंडली में या नवांश कुंडली में, तो आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपको संघर्षपूर्ण, उसमें संघर्ष या स्ट्रगल चलते रहते हैं, ठीक है। देखो फिर फर्दर कुछ आपको उपाय की तरफ जाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कंसल्टेशन लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।